चलो देखते जाओ खूब ध्यान से, ठीक है। त्रिकोणमिति में क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का रहता है। कोई भी एक कोण 90 डिग्री का। जैसे ये टावर है, मीनार है। जब त्रिकोणमिति का आविष्कार हो गया ना, त्रिकोणमिति खोज लिया लोग, तो बैठे बैठे सब दूर दूर का चीज का लंबाई ज्ञात कर लेता था। यहाँ बैठा है, यहाँ से टावर देख रहा है, टावर को देख कर टावर कितना ऊंचा है पता कर सकते हैं त्रिकोणमिति से, ठीक है। नदी के इस पर बैठे हैं, ठीक है, और नदी के उस पर एक पेड़ है, पेड़ पर देख रहे हैं, नदी का लंबाई कितना है उसको देख सकते हैं त्रिकोणमिति के कमाल से। आ रहा है समझ में? लोग पुल के इधर होता था, पुल के उधर एक आदमी होता था, ठीक है, पुल का लंबाई कितना है बिना नापे देख लेता था त्रिकोणमिति से। एक आदमी नदी के नीचे है, एक आदमी नदी के ऊपर है, दांती में एक आदमी नदी के ऊपर उस पर, ऐसे देख रहा है जितना डिग्री का कोण बन रहा है, त्रिकोणमिति से दिमाग लगा के बना देता था सब। तो सब त्रिकोणमिति के कमाल से बहुत कुछ संभव हो गया। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर बन गया कि त्रिकोणमिति 10वां से लेके और आगे तक पूरा जब तक पढ़ोगे मैथ तब तक मिलेगा त्रिकोणमिति। परीक्षा में मिलबे करता है हर एक परीक्षा में, ठीक है। तो एकदम शुरू से हम लोग त्रिकोणमिति पूरा पढ़ लेते हैं, 8.1 से लेके 8.4 तक पूरा खलास हो जाएगा। अब 20 अंक आता है, 1 अंक 2 अंक का नहीं त्रिकोणमिति, ठीक है। खूब ध्यान से देखो। तो इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग को देखना है। अब देखो आगे क्या है। उसी तरह यहाँ ये बैलून है, बैलून यहाँ से उड़ के यहाँ पहुँच गया है। बताए कहेगा कि कितना टाइम लगाया, चाहे कितना दूरी तय किया है, वो सब बताओ, वो सब भी निकल जाएगा। यहाँ एक दूसरा घर है, यहाँ मंदिर है, कोई दूसरा घर, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ से बैठे बैठे इस घर का ऊंचाई ज्ञात कर लेगा, ठीक है। ये त्रिकोणमिति के कमाल से हो जाएगा। अब त्रिकोणमिति में देखो क्या क्या है। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये कोण भी समकोण हो गया यहाँ पर, ABC। कहेगा कि फलाना कोण समकोण है, माने जिसका नाम रख देगा कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ठीक है, तो B को यहाँ पर डालेंगे। कहेगा कि ABC में कोण C समकोण है, तो C को यहाँ पर डालेंगे। यानी समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का जो कोण कहेगा ना उसी को यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। इसमें कौन समकोण कौन है, B समकोण है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये A को यहाँ कोण माना गया है, ये और ये न्यून कोण हो जाएगा। जहाँ भी समकोण त्रिभुज बनेगा वहाँ का अन्य दो भुजा न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। इसमें ए को कोण माना गया है, तो ए को कोण माना गया है ना, तो इसके सामने वाला भुजा को कहेंगे सम्मुख भुजा। कौन भुजा? सम्मुख भुजा, ठीक है। हाँ, पी इसको कहते हैं। अभी देखिए इसके सामने वाले भुजा को कहेंगे सम्मुख भुजा, और इसके संग में जो लगा होगा उसको कहेंगे संलग्न भुजा। कौन भुजा? संलग्न भुजा। तो समकोण त्रिभुज में एक होता है सामने वाला सम्मुख भुजा, और एक होता है संलग्न भुजा, और एक होता है कर्ण, ठीक है। तीसरा हो गया कर्ण, इसको कहते हैं सम्मुख भुजा, इसको कहते हैं संलग्न भुजा। कहेगा कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, कौन ए का सम्मुख भुजा बताएं। कौन ए का सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा? BC। एकदम इसके मुंह के सामने जो है उसको सम्मुख भुजा कहेंगे। तो इसी सम्मुख भुजा को कहा जाता है P। क्या कहा जाता है? P। और नीचे वाला को कहते हैं B, ठीक है। और ये कर्ण को H कहते हैं। लंब को P, आधार को B और कर्ण को H। बस इतना ही चीज समझना है। अगर हिंदी में लिखना हो तो लिख लेना सब। H को कर्ण कहते हैं, P को लंब कहते हैं और B को आधार कहते हैं। अब देखो मान लो अगर हम इसको कोण मांग लेते तो इसका सम्मुख भुजा कौन होता? B। इसका सम्मुख भुजा होता है AB। हाँ, AB, यानी इसको B माना गया है तो B, ठीक है। तो इसका सम्मुख भुजा ये हो जाता तो इसको P मानते। इसका संलग्न भुजा कौन होता? ये BC, है ना, तो इसको B मानते। यही देखना है, जब इसको कोण मानेंगे तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, नीचे वाला B, और इसको कोण मानेंगे तो इसके सामने वाला P और नीचे वाला इधर वाला B, ठीक है। और कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। जी सर। एक बात को और ध्यान रखना है कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। एज का मान हमेशा ही दोनों से बड़ा होना चाहिए। एज का मान हमेशा ही दोनों से बड़ा होना चाहिए हर हाल में। अगर एज का मान कहीं भी छोटा दे दिया तो समझ लीजिए कि वो गलत है, ठीक है। जैसे हम आपको कहेंगे, सबसे पहले 6 सूत्र जो होता है मेन सूत्र, उसको देख लीजिए। ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए छोटा सा, ठीक, ABC। इस कोण A को हम थीटा मान रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, तो हम थीटा रख दिए। तो इसे 6 त्रिकोणमितीय सूत्र आएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा होता है P/H,
कोस थीटा बी बटा बी बटा एच टेन थीटा पी बटा पी बी बटा बी 1 2 3 ठीक है। खूब ध्यान से देखिएगा। तो इसी का साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक कोसेक COSEC ठीक है। कोस का उल्टा हो जाता है सेक और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। तो कोसेक थीटा हो जाएगा H बटा P पी बटा एच है तो ये हो जाएगा H बटा P चलिए उसके नीचे वाला H बोलिए। बटा B बटा P और इसको बी बटा P बी बटा पी। इतना बता गया समझ जी में। सर। अब मान लो हम दे देंगे कोसेक थीटा बराबर 5 बटा सूर्य। ये सही है कि गलत है? गलती है, बिल्कुल गलती है। काहे कि हम तुम लोग को बताएं कि एज का मान हमेशा बड़ा होना यस चाहिए। सर एज का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए। हाँ तो ये 5 बटा सूर्य अगर दे दे तो ये गलत है कि सही है? गलत है। गलत है। 16 बटा 5 रहता सही है। अब इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं है ना। ये एच है ये बी है ये पी है ठीक है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था। पूछा जाएगा परीक्षा में त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है? 6। 6 गो में याद कितना करना है तो ये तीनों को नहीं याद करना है। अभी तो ऐसे ही याद हो जाएगा। इसको रटना थोड़े है पी एच पी बी बस काम बन गया। साइन थीटा पी बटा एच कोस थीटा बी बटा एच और टेन थीटा पी बटा बी और इसी का उल्टा ये तीनों हो गया। कोसेक थीटा एच बटा पी सेक थीटा एच बटा बी और को थीटा बी बटा पी ठीक है। बस ये 6 त्रिकोणमितीय सूत्र याद हो गया। अब इतना से सब हो जाएगा ठीक है। देखो बहुत पहले साइन को कहा जाता था SINE साइन ठीक है। अब ई हटा दिया गया है तो खाली साइन कहते हैं ठीक है। बहुत पहले कॉस को कहा जाता था कोसाइन COSINE कोसाइन बस INE हटा दिया गया। क्या किया है क्या इतना लंबा खींचल जी सीधे यादव को डिलीट मार दिया तो सीधे हम लोग कहते हैं कॉस। तो साइन कॉस समझ में गया। कहेगा कि कॉस किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का ठीक है। वीडियो की बात याद रखना। आगे देखो अब यहाँ कह रहा है ठीक है। कोण ए का टेंजेंट टेन को पहले टेंजेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टेंजेंट बस यही हटा दिया खाली टेन कहते हैं हम लोग टेन। अच्छा ये देखो कोसेक को पहले कोसेकेंट कहा जाता था तो अब खाली हम लोग कोसेक कहते हैं। अच्छा सेकेंट सेकेंड लिखा है इसको पहले सेकेंड ही कहा जाता था खाली हम लोग सेक कहते हैं ठीक है। आज सम्मुख भुजा संलग्न भुजा आप लोग समझ गए हैं तो लिखना होगा तो आराम से लिख सकते हैं। जो संग में लगा होगा संलग्न भुजा है ना। आज सम्मुख भुजा इसीलिए ये सब समझा नहीं रहे हैं। सब तो इजी है ना। नहीं तो जानवर से बन जाएगा हाँ। अब देखो आगे। अब यहाँ देखो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है। एक भी एग्जाम्पल आपको नहीं छोड़ना है ठीक है। कह रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 ना। तो tan a दे दिया है 4/3 तो इसको P मान लेंगे इसको B मान लेंगे ठीक है। आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ऑनलाइन में नाम हंसी बेकार है मन में। अच्छा कहाँ से बराबर नहीं बोलो। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो दिया था tan a बराबर 4/3 दिया था तो ये P हो गया है B हो गया। तो P का मान रख दो H निकल जाएगा। P का मान है 4 के स्क्वायर B का मान है 3 के स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर सूर्य 16 9 25 पहले देखो H ठीक है स्क्वायर H बराबर रूट चढ़ा देते हैं स्क्वायर रूट बन जाएगा सूर्य 9 25 का वर्गमूल 5। एक खूब सुंदर समकोण त्रिभुज बना दो साफ सुंदर ब्यूटीफुल ABC ठीक है। यहाँ देखो एच का मान 5 आ गया। P का मान दिया था पी के मान 4 अब B का मान 3 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएगा जी सर आराम से निकल जाएगा। पहला होता है साइन थीटा चाहे साइन A डाल दो यहाँ ये कोण है ठीक है। अच्छा उसके दूसरा कोस तीसरा tan तो साइन ए होता है P बटा H कोस है B बटा H tan है P बटा B। और खाली मान रखते जाओ। बोलो P बटा H का मान 4 B है और 5 तो P बटा H यानी 4/5 साइन A आ गया 4/5 कोस है 3/5 और tan है 4/3 ये तो देवे किया था जी सर। चलो अभी सबको उल्टा कोसेक ए बताओ
इसी को कोसेक लिख 5/4 5/4 सेक के आ जाएगा 5/3 हाँ इसी को पलट देंगे 5/3 कोट के आ जाएगा 3/4 हिल रहा है कि धुन रहा दिख रहा है धुंधला दिख रहा है। थोड़ा सा धुन रहा दिख रहा है ना चलो कोई दिक्कत नहीं है चलेगा काम कोट हो जाएगा कितना 3/4 4 बस यहाँ पर खत्म हो गया बन गया क्वेश्चन जी सर। ठीक है इस तरह अनेक त्रिकोणमितीय अनुपात